दावत। एक दिन की बात है। मेरी किसी बात को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा, उसने किसी और को कुछ कहा। इसी कुछ एक के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया कि सभी ओर यह बात फैल गई कि मैं बहुत ही खास आदमी हूँ। जब ये बात कुछ ज्यादा ही फैल गई तो मुझे शहर में एक दावत में खास मेहमान के रूप में बुलाया गया। मैं दावत का न्योता पाकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। खाने पीने के मामले में मुझे कोई इतराज नहीं है, इसलिए निश्चित समय पर मैं वहां दावत पर चला गया। मैं रोज पहनने वाले कपड़े में ही सड़क के धूल से सने हुए वहां पहुंच गया। दावत पर जाने से पहले मुझे थोड़ा साफ सुथरा हो जाना चाहिए था, मगर मैंने इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं वहां पहुंचा तब दरबान ने अंदर जाने से मना कर दिया। मैंने दरबान से बोला, मैं नसरुद्दीन हूँ, इस दावत का खास मेहमान हूँ। दरबान हंसते हुए बोला, वह तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने मजाकिया अंदाज में बोला, और मैं खलीफा हूँ। ये सुनकर वहाँ पर उपस्थित बाकी के दरबान भी हंसने लगे। दरबान ने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा और दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। कुछ सोच विचार कर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी ही दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर चला गया। मुझे अपने घर में देखकर मेरा दोस्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बात करके मैं अपनी मुद्दे की बात पर आ गया। दोस्त, लाल कढ़ाई वाली शेरवानी जो तुम मुझे भेज देना चाहते थे, क्या वह शेरवानी अभी भी तुम्हारे पास है? दोस्त ने कहा, क्यों नहीं, बेशक, वह अभी भी तुम्हारे लिए ही रखी हुई है। तुम्हें चाहिए तो इसे रख लो, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उस शेरवानी के लिए अपने दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया बोला और शेरवानी को पहन लिया। फिर मिलने का वादा करके मैं अपने दोस्त के घर से चला आया। उस शेरवानी पर सोने चांदी का बहुत ही बारीक और सुंदर कशीदाकारी की हुई थी। उसमें लगे हुए बटन हाथी दांत के बने हुए थे। उसे पहनकर मैं बहुत अमीर शख्सियत का मालिक लग रहा था। मैं अपनी अमीरी का चोला पहनकर दोबारा उस दावत में शिरकत किया। दरबानों ने इस बार मेरी खूब दुआ सलाम की। वो मेरी बड़ी तीमारदारी करते हुए दावत खाने में ले गए। अंदर बड़ी बड़ी कालीनें बिछी हुई थी। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू से भरे पकवान थे। पकवानों की लंबी फहरिस्त थी। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि बड़े बड़े लोग, बड़े पद वाले मियाँ मेरी इंतजार में खड़े थे। उन्हीं में से एक मियाँ ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी आगे बढ़ाई। लोग आपस में बात कर रहे थे कि सबसे बड़े बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि वाले नसरुद्दीन मियाँ यही हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपका क्या ही चला जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।